नमस्कार साथियों, मैं श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज बीकानेर में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, आपका सहयोग मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम रीजनिंग का कथन निष्कर्ष टॉपिक कर रहे थे जो हमने पूरा कर लिया है। आज हम आकृतियों की गणना शुरू करेंगे। चलो हम आज आकृतियों की गणना शुरू करते हैं, जिसमें वर्ग, त्रिभुज और आयत ज़्यादा पूछा जाता है। उन तीन का ही पूछा जाता है, हम वही करेंगे। आज हम वर्ग के बारे में करेंगे, कल आगे और करेंगे। आज वर्ग के बारे में करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप पहली बार हो तो मेरे पीछे वीडियो है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके वो देख ले। कथन निष्कर्ष टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, वो जाके देख ले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। आज हम शुरू करते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना पहले हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग की डेफिनेशन क्या है ये तो आपको पता ही होगी। वर्ग की डेफिनेशन है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, वर्ग की बात करते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए देख लेना, वो लीक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। पहला, दूसरा, तीन नंबर, करते हैं। इसमें तो आपको पता ही होगा, आप वैसे भी गिन भी सकते हो इसको। 1 2 3 4, एक ये पूरा वाला 5। ये छोटा वाला नहीं है, ये छोटा वाला आयत है क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा बराबर है। जबकि वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में चारों भुजा बराबर होगी। जैसे इसमें चारों भुजा बराबर है, एक ये होगी, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक, और एक ये पूरा हो गया बड़ा वाला 5। ऐसे तो छोटा है, हमने इसको गिन लिया। ठीक है, इसमें गिन लेंगे, थोड़ा बहुत गिन लेंगे, लेकिन इससे बड़ा आ जाएगा तो कैसे करेंगे? सीधा करते हैं, नंबरिंग कर दो इसको। पहले 1 2, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू, इनको लेना है, अंतिम नंबर को लेना। ठीक है ना, 2 इंटू 2 प्लस ये वाला 1 ही है। ठीक, 2 2 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, कितने में 5। गिनने पे कितने 5, इसमें कितने 5। इसकी बात करते हैं, ये गिनने में तो हार्ड रहेगा, इसको नंबरिंग कर दो। 1 2 3, 1 2। अब इन दो की मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 प्लस इसको लेना है एक, जिसमें एक का ही ना तब तक लेना है। एक का ही चाहिए, इस साइड से है या इस साइड से, एक का ही तब तक लेना है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 2 8, इसमें है 8। गिन लेते हैं, 1 2 3, ये बराबर में है 4, ये 5, ये 6, एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया 7। अब एक ये देखो, ये वाला, ये 8। अब एक ये 9। 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6। ये बड़ा वाला कहाँ होगा? बड़ा वाला ताई तो हो गया ना, ये ऊपर वाली लंबी होगी, ये छोटी है। ऊपर वाला बड़ा वाला ताई है, ये 8 ही है।
1 2 3 4 5 6, एक ये वाला 7 और एक ये वाला 8। ये तो पूरा करेंगे तो ये तो आयत हो जाएगा। ठीक, इसमें गिनने का तरीका यही है, पीछे वाली जो लास्ट में संख्या नंबरिंग करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक कम करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ और जोड़ दो। इसमें ये पूरा वाला बड़ा वाला है, इसमें 1 2 3, 1 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 प्लस इन दो को करो 2 × 2 प्लस ये जो एक बचा है वो एक ही लिख दो, 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1, इन सबको जोड़ दो, कितने इसमें 14। ये इसका जोड़ने का तरीका है। इसमें ये बड़ा वाला आयत हो गया, क्योंकि वर्ग तो इतना ही हो रहा है, तो इतना लेंगे तो आयत हो जाएगा। इसमें वर्ग तो इतना ही आए, इतना लेंगे तो आयत हो जाएगा। इसमें ये 8 है, इसमें 14 है, इसमें 5 है। ठीक, आगे और करते हैं, नीचे कर देता हूँ मैं, यहीं पे एक थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। अब ये बनाने के बाद अगर इसमें आपको पूछे वर्ग का, तो पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे आ गया, 2 3 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे दिखाई दे या नहीं दे, 5 × 4 प्लस इन दो की कराओ, 4 और 3 की, एक एक कम करते चलो, इनमें से 5 में से एक कम कर दो 4, 4 में से एक कम कर दो 3 मल्टीप्लाई प्लस 4 में से एक कम कर दो 3, 3 में से एक कम कर दो 2 प्लस 3 में से एक कम कर दो 2, 2 में से एक कम कर दो 1। अब आगे जोड़ करोगे तो 2, इसमें से कम हो गया, इसमें से एक कम होगा 1 आएगा, लेकिन एक में से एक कम होगा 0 आएगा, 1 और 0 गुना करने पर 0 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ दो गुना करके, 5 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 2 6 प्लस 2 1 2, इन सबको जोड़ दो, 20 32 38 और 2 40, इसमें 40 है पूरे में वर्ग। ठीक है, आयत की अलग शर्तें हैं, ये वर्ग की है। ठीक है, अब मैं आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं करवाता हूँ त्रिभुज के बारे में, बता देता हूँ मैं आपको। आगे और करवा दूँगा क्वेश्चन, लेकिन मैं एक बार तीनों की बता देता हूँ, वर्ग की, त्रिभुज की, आयत की, तीनों की बता दें। ठीक है, अब बात करते हैं हम त्रिभुज की। बात करते हैं हम त्रिभुज की। त्रिभुज ये दो तरह का त्रिभुज है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये अलग टाइप का। ठीक है, करो इसको गिनने में कितने होंगे, गिनने में 3 होंगे। मैं पहले गिन के बता देता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और एक ये पूरा हो गए 3। अब इसको नंबरिंग करो, 1 2, नंबरिंग करना है सब में, इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 3 हो गए। इसको कर लो,
1 2 3 4, नंबरिंग जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। हो गए। अब गिन लो, 1 2, ये 3, ये पूरा वाला 4 हो गए। अब इस लीक को छोड़ दो, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। अब इस लीक को छोड़ दो, ये 8। अब इस लीक को छोड़ दो, ये 9। इसमें एक लिया नहीं ना, ये वाला 10। हो गए। उसमें अलग है। पहले इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3। इनको जोड़ लो, इसको तो जोड़ नहीं रखेंगे, ये भी जोड़ लेते हैं। 3 2 5 1 6। इसको भी नंबरिंग कर दो, इनको भी जोड़ोगे तो 6। 6 + 6 12। अब इसको ऐसा नहीं करना, इन दोनों को जोड़ लो, 1 2 3, 3 2 5 और 6। जितनी बेस हो, जैसे एक ही है, एक ही है, 2। अगर एक और आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 आए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितने 12। अगर एक और खींच दूँ मैं, यहाँ पे एक और कर दूँ, तो अब यहाँ पे 2 से नहीं करके हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले जोड़ तो अच्छे ही आएंगे इसमें भी, क्योंकि ये एक लीक एक्स्ट्रा हुई है। बेस कितनी हो गई, 1 2 3 18। इसको भी नंबरिंग करके जोड़ लो चाहिए, 1 2 3, 3 2 5 1 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अब ये तो है नहीं कि ये लीक आने से कोई ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये तो बनेगा नहीं त्रिभुज, कोई सा नहीं बनेगा, यहीं से बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा वो यहीं से ही बनेगा। ऐसा आए तो बस ऐसा करना है, ठीक है। अब मैं आगे करवाता हूँ आपको आयत। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे क्लासें और लेंगे जिसमें क्वेश्चन करेंगे, एक आयत, एक वर्ग, एक त्रिभुज, इस हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन दे देता हूँ, आज समझा देता हूँ थोड़ा। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा आज। इनकी 2 क्लासें और ले लेंगे आप कहोगे तो, वरना इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं है। थोड़ा बहुत नोट करना है, थोड़ा बहुत याद रखना है कि किसको कैसा जोड़ना है, किसको कैसे जोड़ना है। हम बात करते हैं आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक और ले लेते हैं, रख लेते इसे। इनको जोड़ लो, पहले तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 2। जोड़ो इनको, इनको आयत गिन लो, इसमें कितने होंगे, पहले भी गिना था हमने। एक आयत ये, एक ये, 2, एक ये, 3 4 5 6, 6 तो हो गए। एक ये बड़ा वाला 7, एक ये 8, एक ये 9। ये अब कर लो, इनको जोड़ दो, इन दोनों को, 2 और 1 3। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो,
9 हो गया। उसी हिसाब से इसे करना है। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 इंटू 11 121। ठीक, इसको कर लो। 4 3 7 2 9 1 10, 2 और 1 3, 3 इंटू 10 30 हो गया। इसी हिसाब से होंगे। वर्ग में तो थे बाहर वालों की गुणा करवाना, ठीक है, उसमें से एक कम करते करते करवाना। इन दोनों को गुणा करवा दिया, 2 इंटू 2 प्लस अब एक बचा 1 इंटू 1, इनको जोड़ लिया तो इसमें 5 हो गए। ये आयत में नंबरिंग करके जोड़ लो और जो बाहर आए उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, ये आंसर आ गया। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 आ गए, इन दोनों को जोड़ने पे 3 आ गए, इनकी मल्टीप्लाई करवा दी, ये 30 आ गए। ठीक, मैंने वैसे तो कथन इसका टॉपिक पूरा करवा दिया, लेकिन एक भाई ने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं 2 क्वेश्चन वो करवा देता हूँ आपको। जो उसने क्वेश्चन भेजे मैं वो करवा देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने कथन इसका पूरा करवा दिया है। कुछ संत बोल है, नंबर 2 ये कथन है। सभी बोल बल्ले है, नंबर 3 कुछ चित्ते बोल है। निष्कर्ष, पहला कुछ बल्ले चित्ते है, नंबर 2 कुछ संत बल्ले है, नंबर 3 सभी बल्ले बॉल है। चलो हम करते हैं इसे क्वेश्चन को। पहले तो वही कोई नहीं सभी, इनको कितने देने हैं 100, कुछ को 50। कथन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। अगर 2 कथन दे रखे हो 2 से हो रहा हो तो दोनों कथन पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों कथन नेगेटिव में हो तो आंसर नहीं आएगा। कुछ को 50, इसके पास इन तीनों में से कोई शब्द नहीं लगा, इसका अर्थ इसके पास कुछ लगा है, कुछ का अर्थ 50। सभी को 100, कुछ को 50, कुछ चिते 50, कुछ बोल 50, कुछ बोल
बल्ले 50, कोई शब्द नहीं लगाए 50, कुछ लगाए 50, कोई सा शब्द नहीं लगाए 50, सभी लगाए 100, कोई सा शब्द नहीं लगा इसके पास कुछ है 50। पहले तो वो देख लो जो किसी एक से हो रहा हो वो देख लो, फिर एक से नहीं होगा तो फिर एक करके करेंगे। बल्ले चित्ते, चित्ते यहाँ पे, बल्ले यहाँ पे, एक करना पड़ेगा। चलो अगला देख लो, संत बल्ले, संत यहाँ पे, बल्ले यहाँ पे, एक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बल्ले बोल, बोल इसमें, बल्ले इसमें, एक में ही है, ये तो एक से ही हो रहा है, ठीक। इसे ऊपर बल्ले के पास कितने हैं 50, नीचे कितनी है 100, गलत, मैंने कहा ऊपर 100 हो नीचे 100 चलेगा, ऊपर 100 हो नीचे 50 चलेगा, लेकिन ऊपर 50 है तो नीचे 100 नहीं चलेगा, इसलिए यह गलत हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एक से ही हो रहा है, ये देखो बोल बोल बल्ले बल्ले, ठीक है, तो ये हम सिर्फ इस एक से ही करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं बल्ले चित्ते, इन दो में है, ठीक। कथन कैसे है, पॉजिटिव में, आंसर भी पॉजिटिव में, निष्कर्ष भी पॉजिटिव में है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, मैंने कहा इन दोनों को एक करने की शर्तें थी, दोनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए, दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, ठीक है। बोल बोल, दोनों में एक शब्द कॉमन है, ऊपर वाले के पास 100 है, नीचे वाले के 50 है, कोई दिक्कत नहीं, एक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, कुछ चित्ते बल्ले है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ बल्ले चित्ते है, ऊपर बल्ले के पास कितने 50, चित्ते के पास कितने 50, ये सही है। अब बात करते हैं संत और बल्ले, संत यहाँ पे, बल्ले यहाँ पे, अब इन दोनों को मिला के बनाएगा, ठीक है। दोनों कथन कैसे, पॉजिटिव में, निष्कर्ष भी पॉजिटिव में, आगे चेक करते हैं। दोनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए, बोल बोल हो गया, दोनों में किसी एक के पास 100 होना चाहिए, इसके पास 100 है। अब हमारा कथन कैसा है, कुछ संत बल्ले है, कुछ संत बल्ले है, ठीक। ऊपर संत के पास 50, नीचे 50, ऊपर बल्ले के पास 50, नीचे बल्ले के पास 50, कोई दिक्कत नहीं, ये सही, इसमें फर्स्ट व सेकंड सही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और दिया था वो एक और बता देता हूँ। जो उसने दिया था मैं वही बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछे थे उस भाई ने। सभी गुड़िया खिड़कियाँ है, नंबर 2, सभी बोतलें खिड़कियाँ हैं। तीसरा निष्कर्ष, तीसरा कथन, सभी कारें बोतलें अब बात करते हैं निष्कर्ष, सभी कारें खिड़कियाँ है, नंबर 2 निष्कर्ष, कुछ कारें गुड़ियाँ
है। नंबर 3 निष्कर्ष। कुछ खिड़कियां कारें है। हम बात करते हैं सभी के पास कितने 100, खिड़कियों के पास कुछ नहीं लगा है मतलब कुछ है 50, सभी 100, खिड़कियों के पास कुछ नहीं लगा है 50, सभी 100, कुछ नहीं लगा है 50, सभी का अर्थ 100, खिड़कियाँ 50, कुछ 50, कुछ नहीं लगा है 50, कुछ लगा है 50, कोई सा भी नहीं लगा है 50। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। ये तो डिवाइड कर दिया। अब देखो कोई सा निष्कर्ष किसी एक कथन से हो रहा है या इससे कोई सी से एक से हो रहा है क्या? कार खिड़कियाँ, कार यहाँ पे खिड़कियाँ यहाँ पे, एक करना पड़ेगा। अगला देखो कार गुड़िया, कारें यहाँ पे गुड़िया यहाँ पे, एक करना पड़ेगा। अगला देखो खिड़कियाँ कारें, खिड़कियाँ यहाँ पे कारें यहाँ पे। ठीक, अब देखो कथन कैसा है पॉजिटिव में, निष्कर्ष भी कैसे पॉजिटिव में, एक तो करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको करते हैं कार खिड़कियाँ, दो है पहला और तीसरा, एक करना पड़ेगा पहले। इन दोनों से हो जाएगा, कार इसमें खिड़कियाँ इसमें। ठीक, एक करें, दोनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए, बोतलें कॉमन है। ठीक, किसी एक के पास 100 होना चाहिए, ऊपर वाले के पास 100 है। ठीक, अब हमारा कथन इतना ही है, सभी कारें खिड़कियाँ हैं। ठीक, सभी कारें खिड़कियाँ हैं, कार के पास कितने 100, खिड़की के पास कितने 50। ठीक, ठीक है, ये देख लो कुछ खिड़कियाँ, खिड़कियों के पास कितने 50, कारों के पास कितने, ऊपर कितने 100, नीचे कितने 50, यह भी सही है। इसकी बात करते हैं कारें गुड़िया। ठीक, अब इसकी बात करते हैं इन दो की। इन दोनों में तो कोई शब्द कॉमन नहीं है, एक होगा नहीं, लेकिन हम इससे जानने की कोशिश करें बीच वाले की सहायता से, तो इन दोनों में एक शब्द कॉमन है, बोतल, दोनों में 150 है। अब कथन हमारा ये यहाँ पे हो गया, अब इसकी जगह ये आ गया, सभी कारें खिड़कियाँ हैं। ठीक, तो हमें क्या चाहिए कार और गुड़िया, इसमें ये एक हो गया कथन। मैं आपको नीचे यहाँ दिखाई दे, मैं यहाँ पे एक निष्कर्ष लिख के बताता हूँ कथन दोनों। पहला कथन हो गया सभी गुड़िया खिड़कियाँ है। दूसरा, अब हम इसको न लिख के इसको लिखेंगे, ठीक है ना, इसकी जगह, क्योंकि ये तो बोतलें ये तो इतना कट ही गया। अब ये लिखेंगे सभी कारें खिड़कियाँ हैं। ठीक, अब कथन हमारा ये नहीं है, इस निष्कर्ष के लिए अब कथन हमारा ये है। ठीक है, इन दोनों को एक कर लिया, इतना तो था ही नहीं ना, अब तो ये तो कट ही गए, ये तो लुप्त हो गए। मैंने कहा ये सब तो अब छिप ही गए, इतना ही कथन बचा। अब ये यहाँ पे ले आए सभी गुड़िया खिड़कियाँ हैं। ठीक, सभी कारें खिड़कियाँ हैं। ठीक, इन दोनों में एक शब्द तो कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों के पास 50 है। ठीक, इसलिए ये होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसके पास 50 है। सभी गुड़िया 100, कोई सा शब्द नहीं 50, सभी लगाए 100, यहाँ पे कोई शब्द नहीं लगाए 50। मैंने कहा एक शब्द कॉमन होना चाहिए कथन में, शब्द तो कॉमन है दोनों में एक,
पर मैंने कहा किसी एक के पास 100 होना चाहिए, लेकिन दोनों के पास 50-50 है, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर हम इसको चेंज कर दे, इन दोनों को चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, किसी को एक को चेंज कर देता, मैं एक को चेंज करके बता देता हूँ आपको, अगर आ जाए तो। सभी खिड़कियां कारें हैं। जिस भाई ने क्वेश्चन भेजा था उसका तो आंसर यही है कि पहला और तीसरा सही है, पहला व तीसरा सही है, ठीक। लेकिन मैंने इस कथन को चेंज कर दिया, जिसमें यह लिखा था मैंने नीचे लिख दिया, पहले आपको समझा दिया, अब मैंने इन दोनों को अक्षरों को घुमा दिया। यह कार यहाँ पे थी, इसको यहाँ कर दिया, और खिड़की थी यहाँ पे, इसको यहाँ कर दिया। अब हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं ये करने के लिए मैंने ये किया है। हम देखो अभी इसके पास कितनी है, खिड़की के पास कितनी है 100, कार के पास कितनी है 50, ठीक। अब ऊपर वाली खिड़की के पास 50 है, नीचे वाली खिड़की के पास 100 है, ये हो गया। अब ये कथन ये हमारा हो गया सभी गुड़िया कारें हैं, ठीक। इसमें लिखा है कुछ कारें गुड़िया हैं, गुड़िया के पास कितनी है 100, ऊपर कितने 50, मतलब यह निष्कर्ष है, इसमें 50 होना अनिवार्य है। अगर कथन में 50 हो, निष्कर्ष में 100 हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कथन में कितनी है 100, निष्कर्ष में कितनी है 50, कथन में कितनी है कार के पास 50, निष्कर्ष में कितनी है कार के पास 50। अगर ये कथन ऐसा होता तो ये सही था, लेकिन अभी ये गलत है। जिस हिसाब से किताब में दे रखा ना ये कथन, इस हिसाब से ये गलत है, ठीक। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे होगा उतना हम आपके लिए ज़्यादा लेके आएंगे। अगर आपने मेरी पहले की क्लासें नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएंगी, वो जाके देख लेना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।